Good morning, students. I hope that all of you will be very jubilant today. All of you will be very happy today. And my name is Ravi Kumar Rai. I am the teacher of English. बहुत सारे बच्चों ने आज कमेंट भी किया हुआ था कि सर आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप स्पोकन इंग्लिश सीरीज जो है शुरू करें। तो आप लोगों से मैंने जो वादा किया था, जो प्रॉमिस मैंने किया था, आज मैं उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपकी पूरी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ और इससे हर एक बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। इसमें मेरे 30 वीडियो आपको मिलेंगे। 30 वीडियोस में आप यदि अच्छी तरीके से उसे देख लेते हैं और उसे यदि आप समझ लेते हैं तो यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप बड़ी आराम से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और मेरे इस क्लास के बाद आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, ऑफ कोर्स वी कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश, वी कैन लर्न इंग्लिश। हम लोग आराम से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट जो वीडियो होगा वह दरअसल आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि आप यदि जॉब के लिए जा रहे हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। मैं ये आप लोग से डिस्कस करूंगा कि यदि आपको जॉब चाहिए, और आप सभी को पता है कि वी नीड अ जॉब इन दिस टाइम। हर एक व्यक्ति को जॉब की ज़रूरत है, हम लोगों की जॉब की ज़रूरत है। बिकॉज वी वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह होता है कि कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एंड व्हाट इज़ योर इम्प्रेशन। आपकी इम्प्रेशन क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी होती है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से दे सकते हैं। और आई एश्योर टू ऑल, मैं आप सभी को एश्योर भी करता हूँ कि इस क्लास के बाद आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम वेदर एंड दे डिसाइड टू सेल्फ इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है। वो तो पहले ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे इंटरव्यू फेस करेंगे, जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो वहाँ उनको दिक्कत होने लगती है, परेशानी होने लगती है। एंड दे हैव टू फेस हेजिटेशन देयर, और वहाँ पर उनको हेजिटेशन फेस करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेकर आपके मन में जो हेजिटेशन है, वह हेजिटेशन मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए दूर करूँगा। तो आइए इस वीडियो की अब हम लोग शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस क्रूशियल वीडियो। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, शेयर और ग्रुप में जितना भी है आवश्यकता से अधिक आप शेयर करते जाए, ताकि मेरा भी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहे, मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आप सभी के साथ बढ़ते रहे, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो में लाता रहूँ। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा प्यारा सा फिगर है, और इस फिगर में देख पा रहे हैं कि 2 इंटरव्यूअर्स हैं, और इसी फिगर में अ गर्ल इज सिटिंग बिफोर बोथ इंटरव्यूअर्स। एक लड़की है जो दोनों इंटरव्यूअर्स के सामने बैठी हुई है, उसका इंटरव्यू चल रहा। द इंटरव्यू ऑफ दैट गर्ल इज रनिंग बिफोर बोथ इंटरव्यूअर्स। दोनों इंटरव्यूअर्स के सामने उस लड़की का इंटरव्यू चल रहा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आप जॉब के लिए जो है, यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कैसे आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट, और इसको एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लेना है। यदि इसको आप समझ गए तो आपकी जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।
पूरी लाइफ में इसको लेकर कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको जॉब की ज़रूरत नहीं हो। हर एक व्यक्ति को जॉब की ज़रूरत है। अगर मुझसे आप पूछिएगा तो मुझे भी जॉब की ज़रूरत है। आपसे यदि मैं पूछूं तो आपको भी जॉब की ज़रूरत है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको जॉब की ज़रूरत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ को जॉब मिल जाता है और कुछ को जॉब नहीं मिल पाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं। अगर आप बेहतर तरीके से इंटरव्यूअर्स के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर दिए तो यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट जॉब। उस जॉब के लिए आप पूरी तरीके से सेलेक्टेड हो जाइएगा। तो मैं जिस पॉइंट को आपको बता रहा हूँ, यदि उस पॉइंट को अपने दिमाग में अगर आप पुट कर लेते हैं तो मैं आई एश्योर टू ऑल, इंटरव्यू को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड यू कैन फेस एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट क्या है, आपका जो है इंटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप जाएंगे तो आपका एक दरवाज़ा लगा हुआ रहेगा। उस दरवाजे के पास आप पहुंचेंगे और उस दरवाजे को आप क्या करेंगे, नॉक करेंगे। अब जैसे नॉक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम अंदर डायरेक्ट ही प्रवेश कर जाइएगा, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसके कुछ मैनर होते हैं, उसी को मैं बता रहा हूँ। तो जैसे दरवाजे के अंदर आप जाइएगा तो यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हैं ये इंटरव्यूअर्स आपको बैठे मिलेंगे और आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको बोलना है मे आई कम इन सर। क्या बोलना है मेरे बच्चों, मे आई कम इन सर। जैसे ही आप मे आई कम इन सर बोलते हैं तो उधर से रिप्लाई आपका आएगा यस यू कमिंग, आप अंदर आ जाइए। तो अंदर आप जाकर वहाँ बैठेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप जाएं तो इस सेंटेंस का यूज़ करें। जैसे एक बच्चे ने सवाल हमसे पूछा कि सर आपने तो कहा कि दरवाज़ा के अंदर जाना है, तो वहाँ तो हम बोलेंगे मे आई कम इन सर, ये तो ठीक है, तो क्या हम इसके साथ प्लीज़ जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि हाँ मेरे बच्चे, आप वहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं, प्लीज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। मे आई कम इन सर प्लीज़ भी आप कह सकते हैं। आप ये प्लीज़ जो है पोलाइट आपका वर्ड है। जैसे ही इस वर्ड का आप यूज़ करते हैं तो इसका जो इम्प्रेशन होता है वह दरअसल सामने वाले के ऊपर बहुत बेहतर पड़ता है। एंड जस्ट लाइक एंड वी मस्ट से, हमेशा कहते हैं कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन। आपका पहला इम्प्रेशन जिस तरीके का होगा, आपका लास्ट इम्प्रेशन भी उसी तरीके का होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप वहाँ जाएंगे तो आपको बोलना है मे आई कम इन सर प्लीज़। उसके बाद उसमें ध्यान रख लेना है, कभी भी आप कैन आई कम इन का यूज़ जो है नहीं करें, ये दरअसल आपका गलत होता है। कैन आई कम इन का जो यूज़ होता है वह इनफॉर्मल में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि आपको क्या बताना है, मे आई कम इन सर प्लीज़ बोलना है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आप यहाँ देख पा रहे हैं ये दरअसल आपका ग्रीटिंग्स है। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू आपका किस पीरियड में चल रहा है, इंटरव्यू आपका किस टाइम में चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू है जिसमें आप अपेयर होना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि वह इंटरव्यू आपका मॉर्निंग में चल रहा है तो आप वहाँ क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे। और वही इंटरव्यू यदि आपका दोपहर के बाद चल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून सर बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो इंटरव्यू होता है वह दरअसल शाम के समय में होता है। तो अगर आपका इंटरव्यू शाम के समय में हो तो आप दरअसल वहाँ क्या बोल सकते हैं, गुड इवनिंग का आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीटिंग्स जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर फॉर्मल इंट्रोडक्शन। जब आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन आप देते हैं तो उसमें ग्रीटिंग्स का जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए ग्रीटिंग्स जो है आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डोंट से यहाँ लिखा हुआ है हाय, हेलो, व्हाट्सअप आर etc। कभी भी इन सारे शब्दों का यूज़ ना करें। अब ये नहीं कि आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और वहाँ पर जाकर आप इनफॉर्मल शब्दों का आप यूज़ कर रहे हैं।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो गलत हो जाएगा। कभी भी आप हाय का यूज़ नहीं करें, हेलो का यूज़ नहीं करें, व्हाट्सअप का यूज़ ना करें। एंड डोंट टॉक इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल तरीके से आप उनसे बातें ना करें। जितना आपको बताया जा रहा है सिर्फ उसी लाइन को उनके सामने रखना है। इतना यदि आप रख देते हैं तो 100% एश्योर है कि यू विल बी सेलेक्टेड फॉर दैट जॉब। उस जॉब के लिए आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। तो आइए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आप उनसे बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है मेरे बच्चों, आपको उनके सामने नेम और प्लेस को बताना पड़ता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर्स के सामने जाइएगा तो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको उनके सामने अपना नाम रखना है। अब सवाल दरअसल यह है कि अपना नाम उनके सामने आप कैसे रख सकते हैं। तो नाम रखने के भी अपने तरीके, मैं जिन तरीकों को बता रहा हूँ उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। जैसे यदि आप अपना नाम बताना चाहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं आई एम XYZ। XYZ का मतलब है कि आप उनके सामने आप क्या करेंगे, आप अपने नाम को बताएंगे। आपका जो भी नाम होगा आप उनके सामने रख सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई एम मुकेश कुमार, आई एम रवि राय, आई एम राकेश एट्सेट्रा। तो आप क्या करेंगे कि उनके सामने आप अपने नाम को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका पहला जो तरीका है मेरे बच्चों, आई एम अपना नाम बताना है। या इसका दूसरा जो तरीका है वह दरअसल ये है कि माय नेम इज़ XYZ। XYZ की जगह पर आपको वहाँ पर अपना नाम रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम राकेश है तो आप वहाँ बोलेंगे कि माय नेम इज़ राकेश। अगर आपका नाम श्याम है, गीता है, सीता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वहाँ पर आपको अपना नाम बताना है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि नाम बताने के आपके दो तरीके हैं। आपका यदि मन करता है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम मुकेश कुमार, या आपका मन करे तो आप ये बोल सकते हैं कि माय नेम इज़ मुकेश कुमार। ये दो तरीका आप उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको बताना है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वो प्लेस के बारे में आपको बताना होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको वहाँ पर प्लेस के बारे में बताना है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो मान लीजिए कि कोलकाता में हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, और आप जो है बिहार से अपना संबंध रखते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है अपने स्टेट के बारे में। अगर मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है तो यहाँ अगर आपको बताना है तो अपने गांव को रिप्रेजेंट करना है। इस पॉइंट को आप मगअप करके रखें, इस पॉइंट को आप याद करके रखो यार, एकदम एकदम बिल्कुल ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो प्लेस की अगर आप बात करते हैं तो आप बता सकते हैं यहाँ पे आई एम फ्रॉम XYZ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट। अगर मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू दिल्ली में चल रहा है या आपका इंटरव्यू मान लीजिए कोलकाता में चल रहा है और आप बिहार से क्या करते हैं, अपना संबंध रखते हैं, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम बिहार। क्या बोलना होगा, आई एम फ्रॉम बिहार, या आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू बिहार। इस दोनों सेंटेंस को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका यदि मन करे तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम बिहार, या आपका यदि मन करे तो आप क्या बोलेंगे, आई बिलोंग टू बिहार। और यदि वही इंटरव्यू यदि मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है तो इस बात को याद रखें, आप जिस गांव से अपना संबंध रखते हैं उस गांव के बारे में आपको क्या करना है, आपको बताना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। या आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम पटना बट करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली। आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये जो तीन जो पॉइंट है इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वह दरअसल आपका नेम होता है। नेम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़।
सेकंड जो है आपका प्लेस को क्या करना है, उसके सामने रिप्रेजेंट करना है। एंड फाइनली आगे अगर हम चले अगले स्लाइड में आप देख लीजिए, अगला जो स्लाइड है उसमें आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताना पड़ता है। देखिए सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। ऑल स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जितने भी स्टूडेंट्स या जो लोग भी जा रहे हैं किसी जॉब को अचीव करने के लिए, अटेंड करने के लिए, तो सबका जो क्वालिफिकेशंस होता है वह क्वालिफिकेशन बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उस क्वालिफिकेशन को उनके सामने रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लीजिए कि आपने एमए कंप्लीट कर लिया है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम एन एमए, ठीक है, ये चलेगा। अगर मान लीजिए कि आपने क्या कर लिया, बैचलर डिग्री इंग्लिश में किया, कहाँ से, फ्रॉम XYZ, मान लीजिए यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप जरा ध्यान से देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर मान लीजिए कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो इस बात को आप 100% एश्योर हो जाइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको लिखना होगा। तो क्वालिफिकेशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, उस क्वालिफिकेशन को उनके सामने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इस बात को हमेशा याद रखना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो हमेशा आप रियलिटी जो है उनके सामने आप रखिए बातों को। तो आइए आगे चलते हैं। उसके बाद जो है आपको स्किल एंड एक्सपीरियंस के बारे में बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ योर स्किल एंड एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए कि आपको कंपनी में जॉब चाहिए, यू वांट अ जॉब इन अ कंपनी एंड यू वांट टू डू जॉब इन अ कंपनी। तो उसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो है वो एक्सपीरियंस होते हैं और दूसरा जो होता है वो नॉन एक्सपीरियंस होता है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जो जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वे दरअसल बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। क्या बोलेंगे, तो आई एम अ फ्रेशर। इसको आप याद रखें, आई एम अ फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब जो होता है वह दरअसल नो एक्सपीरियंस होता है। ये आदमी ये कहना चाहता है कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, इस फील्ड में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि आई एम अ फ्रेशर। उसमें दूसरा जो बंदा है वो क्या कहता है कि मुझे जो है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में। तो आपको जिस सेक्टर में जॉब चाहिए उसी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यूअर्स के सामने आप अपने एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप उनके सामने बोलेंगे कि आई हैव 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर फील्ड। मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर फील्ड में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो आप क्या करेंगे, इस एक्सपीरियंस को उनके सामने आप बताएंगे, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ योर एक्सपीरियंस यू मस्ट बी सेलेक्टेड फॉर दैट जॉब। एक्सपीरियंस के आधार पर ही आप उस जॉब के लिए सेलेक्ट होंगे। तो आपको एक्सपीरियंस बताने में हेजिटेट नहीं होना है और आपको एक्सपीरियंस बताने में आपको अंदर से जो है एक खुशी होनी चाहिए कि आई एम परफॉर्मिंग माई एक्सपीरियंस बिफोर ऑल द इंटरव्यूअर्स। ये बात आप हमेशा याद रखें। तो दो तरीके के लोग हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस, उसे हम लोग क्या कहें, आई एम अ फ्रेशर। और जिनको एक्सपीरियंस है, ये नहीं है कि इसमें कंप्यूटर फील्ड की ही बात करते हैं, जिस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड की बात करते हैं, तो अगर आपको इंजीनियरिंग में अगर आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, उनके सामने आप रिप्रेजेंट करेंगे। जिस फील्ड में एक्सपीरियंस आपका होगा उसको आप उनके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह दरअसल आपका स्ट्रेंथ। कभी भी आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन आप देते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उनके सामने आपको अपना स्ट्रेंथ बताना पड़ता है।
स्ट्रेंथ जब तक आप नहीं बताइएगा तब तक इसका एक अच्छा इम्प्रेशन उनके सामने नहीं पड़ता है। इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अपना जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को उनके सामने क्या करें, रिप्रेजेंट करें। अब दरअसल देखिए स्ट्रेंथ आप कैसे बताएंगे, जैसे उनको बताना है कि आई एम ओपन माइंडेड पर्सन, आप उनके सामने इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करिए। आई एम ओपन माइंडेड पर्सन, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, तो ओपन माइंडेड पर्सन हूँ, ठीक है। सेकेंड जो है वो बोले आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन, देखिए मैं एक वैसा व्यक्ति हूँ कि मैं बिना गोल के अलीव नहीं रह सकता, मैं बिना गोल के इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए उनके सामने ये स्ट्रेंथ को बताना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी जो है आपकी पर्सनालिटी का जो है पार्ट होता है। इसलिए कभी भी आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन यदि आप देते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ को आपको बताना है। या आप बोल सकते हैं कि आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आप ऐसे भी उनके सामने जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आप उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो होता है आपके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। और इसका जो इम्प्रेशन होता है वह दरअसल इम्प्रेशन इंटरव्यूअर्स के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से पड़ता है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन, आपका पहला जो इम्प्रेशन होता है वही आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो आप इस तरीके से इंटरव्यूअर्स को अपने तरफ फैसिनेटेड कर सकते हैं, उनको अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप उनको क्या बोले, अपना स्ट्रेंथ बताए। तो क्या बताना है, आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन, या दूसरा बताना है आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, या आप बोल सकते हैं आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। इसको आप उनके सामने क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे यदि हम बातें करें तो आगे आप चलिए, अगला जो पॉइंट है वह दरअसल क्या है, आपका हॉबीज। उनके सामने आपको अपना हॉबीज भी बताना पड़ता है। इतने सारे पॉइंट को आप रिकवर कर लो, और मैं आई एश्योर टू ऑल, आई 100% एश्योर टू ऑल, मैं आप सभी को 100% एश्योर करता हूँ कि आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इन सारे पॉइंट को यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो यू विल बी सेलेक्टेड फॉर दैट जॉब। और इंटरव्यूअर्स आपसे कहेंगे कि आप ही को मैं ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे, वेयर वर यू, आप कहाँ थे, मैं आपको कितने समय से मैं ढूंढ रहा था, लेकिन अब आप मुझे मिल गए हैं। तो इसलिए जितना पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इतने सारे पॉइंट को आप क्या करें, सिर्फ रिकवर कर लें। बस इतनी पॉइंट यदि आप रिकवर कर लिए तो फिर आपको सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर उनके सामने आप क्या करेंगे, हॉबीज़ के बारे में बताएंगे। आप बोलेंगे कि माई हॉबी, ये मिस्टेक हो गया है, टेक्निकल इशू है। अगर मान लीजिए कि आप हॉबी के बारे में बता रहे हैं तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक, सिंगिंग, डांसिंग। देखिए जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का हॉबी अपना अलग अलग होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डांसिंग पसंद है, बहुत सारे लोग हैं जिनको रीडिंग बुक, किताब पढ़ना पसंद है। तो हर इंसान की जो हॉबी होती है वह दरअसल डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो आपको उनके सामने अपना हॉबी बताना है। तो आपकी हॉबी अगर रीडिंग बुक है तो आप रीडिंग बुक बता सकते हैं, अगर आपकी हॉबी सिंगिंग है तो आप सिंगिंग बता सकते हैं, और आपकी हॉबी अगर डांसिंग है तो आप डांसिंग बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट भी मैंने लिखा है, जैसे माई हॉबीज आर रीडिंग बुक, सिंगिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। बहुत सारे लोगों की दो हॉबीज हो जाती है, वो कहेंगे कि रीडिंग सम स्टोरीज बुक, मुझे कुछ स्टोरीज बुक भी पढ़ना पसंद है, और वो कहेंगे आपसे कि नहीं इसके अलावा मैं क्रिकेट खेलना भी पसंद करता हूँ। तो वहाँ पर आपको बोलना है कि माई हॉबीज आर रीडिंग बुक एंड सिंगिंग। अगर बहुत सारे लोगों का गाना भी गाना आता है तो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, तो वहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे माई हॉबीज आर रीडिंग बुक एंड सिंगिंग, जो भी है। या इस तरीके से भी आप अपने हॉबीज़ को बता सकते हैं, आई लव डांसिंग
या आई लाइक प्लेइंग या आई एन्जॉय सिंगिंग। इस तरीके से भी आप अपने हॉबी को इंटरव्यूअर्स के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि आपका मन करे तो आप बोल सकते हैं यार कि माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक सिंगिंग डांसिंग, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक सिंगिंग एट्सेट्रा। या उससे भी मन अगर आपका अच्छा करने को मन कर रहा है तो आप उनके सामने बोल सकते हैं आई लव डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई एन्जॉय सिंगिंग। इसमें आप सेलेक्ट कर लिए कि मुझे क्या बोलना है, व्हाट हैव आई टू स्पीक बिफोर ऑल द इंटरव्यूअर्स। जितने भी इंटरव्यूअर्स वहाँ बैठे हुए हैं उन सब के सामने मुझे क्या बोलना है, इसको सेलेक्ट कर लें। और फाइनली जब आपका इंटरव्यू जो कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर दरअसल आपको बताना है कि डैट्स ऑल अबाउट मी। और ये इतना कहने के बाद आपको ग्रीफ साइलेंट में नहीं जाना। जब आप इतना बता देते हैं तो उसके बाद आपको बताना है थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सर। इस प्रकार से आपका इंटरव्यू क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको कंप्लीट करना है यदि किसी भी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। आई 100% एश्योर टू ऑल आप उस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे। मैंने ये जितने भी पॉइंट्स आप सभी के लिए बताए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, आई मस्ट मीट टू ऑल विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।